नमस्कार। भारत के ऊर्जा भविष्य में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ आया है। हम एक ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जो थोरियम के हमारे विशाल भंडारों का दरवाजा खोल सकती है और आने वाली सदियों के लिए भारत की पूरी एनर्जी स्टोरी को ही बदल कर रख सकती है। तो चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। तो खबर यह है कि भारत ने अपने नए न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और ऐसा करने वाला वो दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। इस कामयाबी का वजन कितना है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री के इन शब्दों से लगता है। उन्होंने इसे भारत के सफर में एक निर्णायक कदम बताया है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम ये समझेंगे कि ये ऐतिहासिक पल इतना जरूरी क्यों है, इस ब्रीडर टेक्नोलॉजी के पीछे का विज्ञान क्या है, और ये देखेंगे कि ये भारत को थोरियम के दौर में कैसे ले जा सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, भारत का परमाणु उदय। देखते हैं कि तमिलनाडु के कल्पक्कम में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को इस खास मुकाम तक पहुंचा दिया है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के कल्पक्कम में जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में क्रिटिकलिटी का मतलब है बस वो पल जब रिएक्टर का स्विच ऑन हो जाता है। एक कंट्रोल्ड, अपने आप चलने वाली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिएक्टर अब सेफली बिजली बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह भारत के 3 स्टेज वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण की ऑफिशियल शुरुआत है। चलिए अब आते हैं इस रिएक्टर के सबसे मजेदार और अनोखे पहलू पर, ब्रीडर टेक्नोलॉजी। यही वो चीज है जो इसे किसी भी नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से बिल्कुल अलग बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना? कि एक रिएक्टर जितना फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल पैदा भी कर रहा है। तो ये जादू होता कैसे है? ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले MOX फ्यूल से रिएक्शन शुरू होता है। फिर इस रिएक्शन से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो रिएक्टर के चारों ओर मौजूद यूरेनियम 238 से जाकर टकराते हैं, और नतीजा, ये यूरेनियम 238 एक नए और पावरफुल फ्यूल प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। तो मुद्दे की बात यह है कि जहां एक नॉर्मल रिएक्टर सिर्फ फ्यूल जलाकर एनर्जी बनाता है, वहीं ये ब्रीडर रिएक्टर एनर्जी तो बनाता ही है, साथ ही साथ भविष्य के लिए और भी ज्यादा फ्यूल तैयार कर देता है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन के ये शब्द इस रिएक्टर के डबल रोल को एकदम परफेक्ट तरीके से बताते हैं। ये सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं, ये एक फ्यूल फैक्ट्री भी है। देखिए, भारत के पास यूरेनियम तो लिमिटेड है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उस थोरियम तक पहुंचने के रास्ते का दूसरा और सबसे जरूरी पड़ाव है। यही हमें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के तीसरे स्टेज में ले जाएगा, जहां हम थोरियम से बिजली पैदा कर सकेंगे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े नेशनल प्राइड की और हमारी इंडस्ट्रियल कामयाबी की। कलपक्कम का ये रिएक्टर 500 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। अब 500 मेगावाट का मतलब है लाखों घरों को रोशन करने के लिए काफी बिजली। इससे इसके बड़े स्केल का अंदाजा लगता है। आइए जरा एक नजर इस पर डालते हैं। यहां इस रिएक्टर की खास बातें हैं। 500 मेगावाट की कैपेसिटी, फ्यूल है MOX, और इसे भाविनी ने कलपक्कम में बनाया है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे 3 स्टेज प्रोग्राम का दूसरा चरण है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता सबूत है। इसका डिजाइन पूरी तरह से हमारा अपना है। इसे बनाया एक भारतीय कंपनी ने है और इसमें 200 से ज्यादा इंडियन कंपनियों ने अपना योगदान दिया है। ये वाकई में मेक इन इंडिया की एक शानदार जीत है। और आखिर में चलिए जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। इस टेक्नोलॉजी की जो क्षमताएं हैं, उनके साथ साथ इसके चैलेंजेस को भी समझते हैं। इस एडवांस रिएक्टर को चलाने में सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज है लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल। ये एक बहुत अच्छा कूलेंट है, लेकिन ये हवा और पानी के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। हालांकि हमारे साइंटिस्ट ने इसमें एडवांस सेफ्टी सिस्टम लगाए हैं ताकि हर सिचुएशन पूरी तरह से सेफ रहे। ये कहानी सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की नहीं है। ये टेक्नोलॉजी भारत को 2070 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। ये क्लाइमेट चेंज से हमारी लड़ाई में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। कलपक्कम में मिली ये कामयाबी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है
क्या ये टेक्नोलॉजी सच में भारत को आने वाली सदियों के लिए एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने का वादा पूरा कर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई है।